नमस्कार दोस्तों। अभी यूजीसी ने एक रेगुलेशन ब्रिंग करा है। उसमें ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होती है उसको लेके काफ़ी सारे न्यू रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। देखें, ट्विटर पे भी, एक्स पे भी ये ट्रेंड कर रहा है कि यूजीसी रोल बैक, और ये जो गाइडलाइंस है इसको लेके काफ़ी लार्ज स्केल पब्लिक डोमेन में आउटरीच देखा जा रहा है कि जो ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उन्हीं को इसमें क्या बना दिया गया, विक्टिम बना दिया गया। एक तरीके से विक्टिम तो नहीं, उनको एक तरीके से क्रिमिनल इनडायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये रेगुलेशंस क्या है और इसके रिगार्डिंग इतना क्रिटिसिज्म क्यों देखने को मिल रहा है यूजीसी को, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस अगर कि ये रूल एक्चुअली इंप्लीमेंट किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, प्लस जो क्रिटिसिज्म है उसके मेन रीजंस क्या है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे कौन से हैं जिन पे ये यूजीसी इनको बाउंड है कि भाई हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ और कैंपस में क्या करना है, इक्वालिटी ब्रिंग करनी है। तो ये कौन कौन से रेगुलेशन हैं, इसको इसको आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, डिटेल में देखने वाले। लेट्स सी। देखें, यूजीसी ने रूल नोटिफाई किए हैं। उनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन ऑफ 2026। इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी, इक्विटी ब्रिंग करनी है सोसाइटी में, एक तरीके से स्पेसिफिकली कौन से सेगमेंट में, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक कॉलेजेस हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उसमें इसका फर्स्ट फीचर ये है कि जो डेफिनेशन है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, अर्लियर इसमें क्या था, ओबीसीज इंक्लूड नहीं थे। इसका मतलब अगर कोई भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होता था ओबीसी के अगेंस्ट तो उसको लेके इसमें नोटिफाई नहीं था, लेकिन इस बार का जो रूल है उसमें ओबीसी को इंक्लूड कर लिया गया है। इट मीन्स एससी एसटी और ओबीसी जो भी हैं इनको एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया गया है कि भी इनके अगेंस्ट किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एक्सप्लिसिटली जो कमिटीज़ बनेगी, जो एक तरीके से कंप्लेंट्स होगी, उसको एंटरटेन किया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है उसके ग्राउंड्स को काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया गया, ब्रॉडर कर दिया गया है। उसमें क्या किया गया, देखिए इसमें अनफेयर या बाइस ट्रीटमेंट किसके बेसिस पे, रेस कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ट्राइबल्स, जेंडर डिसेबिलिटी हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है कि अगर कोई भी एक्शन दैट एक्चुअली हार्म्स ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी इन द एजुकेशन, इसका मतलब है कि मान लिया अगर कोई स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई स्लोगन दैट एक्चुअली अफेक्ट्स द ह्यूमन डिग्निटी, लाइक कास्ट बेस्ड स्लोगन हो गया, जेंडर बेस्ड स्लोगन हो गया, जो ह्यूमन की डिग्निटी को अफेक्ट करता हो, वो उसको भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और उनका काम क्या होगा, उनका बेसिक वर्क होगा इक्वालिटी को प्रमोट करना, इंक्लूजन को, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको क्या करना, डिसएडवांटेजियस ग्रुप है उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके लिए प्रोविजंस सेटअप करना या प्रोविजंस फ्रेम करना। और एक इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी है कि इक्वालिटी कमेटी जो है, हर इंस्टीट्यूशन में इक्वालिटी कमेटी बनाई जाएगी, और उन कमेटी का जो हेड होगा वो कौन होगा, जो इंस्टीट्यूशन का चीफ होगा। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें आप रिप्रेजेंटेशन, देखें नोट करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, वीमन हो गया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन इंक्लूडेड। लेकिन इसमें यहाँ पर ये कहीं पर भी ये एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं किया गया है कि यूआर की जो कैटेगरी है या फिर ओपन कैटेगरी है उसका यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका मतलब ये है कि ये मान लिया गया है कि यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो ही नहीं रहा है। सो दिस इज़ वेरी अनफेयर। ये है, ये बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, प्लस इक्वालिटी या इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी इनमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। प्लस अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग, देखें यहाँ तो हमने देखा, प्लस जो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिटीज़ है या फिर सेंटर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बाई एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी। और एक साल में इनकी 2 बार मीटिंग होनी मस्ट है, एटलीस्ट ट्वाइस ईयर। जिसे ये क्या करें, रिपोर्ट फ्रेम करके किसको देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इनको देना पड़ेगा। अगर ये वायलेशंस होते हैं तो क्या क्या होगा, इनका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को इनके वायलेशन के रीजन से हो सकता है क्या कर दिया जाए, डिग्री देने से डिबार कर दिया जाए। रूल्स कैन बी डिबार्ड फ्रॉम ऑफरिंग डिग्रीज, ये कि यूनिवर्सिटीज डिग्री नहीं दे सकती, एकेडमिक प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकती, और इवन यूजीसी इनका रिकग्नाइजेशन भी क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, या फिर इसको क्या कर सकता है, इनके रिकग्नाइजेशन को डिसमिस कर सकता है। और इस पे ओवरऑल नेशनल लेवल पे ओवरसाइट किसका होगा, यूजीसी ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है प्रोफेशनल काउंसिल की, वो अक्रॉस द कंट्री जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन पे क्या करेगी, ओवरसाइट रखने का काम करेगी। अब कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनके रीजन है, जिनको एक तरीके से कंसिडर करते हुए यूजीसी ने ये रूल फ्रेम किए हैं। देखिए आर्टिकल जो 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्लियरली इट हैज़ बीन मेंशन इन द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोहिबिट्स एवरी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यही जो रूल हैं यही इनका बेस बने हैं कि भी आर्टिकल 15 के बेसिस पे कोई भी अगर पर्सन हो जिसका बर्थ प्लेस कहीं पे भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, उसकी रेस का कुछ भी हो, लाइक ट्राइब हो, जेंडर हो,
चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, और सेक्स के अकॉर्डिंग उस पर क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिश करता है, और इसी को एक तरीके से यूजीसी ने कंसिडर करते हुए ये रूल्स फ्रेम किए हैं। आर्टिकल 15(4) और 15 का जो सब पार्ट 5 है, इसने क्या मेंशन किया एक्सक्लूसिवली कि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए और एससीज एंड एसटीज के लिए। तो इसमें जो भी कमिटीज़ है या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स है, उनमें एससी एसटीज का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया है, किसने, यूजीसी ने। बस आर्टिकल 21 का एक एक्सक्लूसिव ये है कि आर्टिकल 21 कैटेगोरिकली मेंशंस राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। देखें, जो मानेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें ये इंक्लूड किया गया था कि पर्सन्स विद डिग्निटी। तो डिग्निफाइड लाइफ और डिग्निफाइड स्टूडेंट जो लाइफ होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, उसको भी इंश्योर किया जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, देखें, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें ह्यूमन डिग्निटी को इंक्लूड किया गया है। तो ये जो रूल हैं, ये बेस बने हैं इन रूल्स को फ्रेम करने में यूजीसी के। अब इसका लार्ज स्केल पे क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्लस ये पहले ये देख लेते हैं कि यूजीसी ये है क्या। यूजीसी की देखें, हिस्ट्री काफ़ी पुरानी रही है। 1944 में एक सार्जेंट रिपोर्ट थी। उसी रिपोर्ट में एक तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर्मुलेट हुआ था कि इंडिया के जो देन यूनिवर्सिटीज़ देवर इन द एग्जिस्टेंस, उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही इंडिया में एक तरीके से फॉर्मेशन किसका किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी थी उस टाइम, और उसको इंडिया की जो उस टाइम की यूनिवर्सिटीज़ थी उसको एक तरीके से मैनेज करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी 1945 में। और ये यूनिवर्सिटीज़ 1947 तक जो भी डीलिंग विद ऑल द देन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज इन 1947। तो ये रूल 1945 में क्या किए गए थे, फ्रेम किए गए थे, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन कौन थे, एस राधाकृष्णन, 1948 में, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इसने एक तरीके से इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए थे। अल्टीमेटली 1953 में जो इंडिया के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम, उन्होंने फॉर्मली इनॉग्रेट कर दिया था 1956 में, किसको, यूजीसी को। देन ये उस टाइम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि यूजीसी का एक्चुअल स्टैचुटरी मैंडेट कब मिला, स्टैचुटरी मैंडेट मिला था नवंबर 1956 में अंडर द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। अभी देखें, एक प्रपोजल ये भी चला है कि ये जो यूजीसी है, एग्जिस्टिंग यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसको क्या कर दिया जाए, एक न्यू रेगुलेटरी बॉडी से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रपोजल है, हो सकता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यूजीसी कैन बी रिप्लेस्ड विद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये अंडर कंसिडरेशन है अभी। तो यूजीसी की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी रही है। अल्टीमेटली यूजीसी एक्ट 1956 का है, उसमें इसको स्टैचुटरी मैंडेट दिया गया था, और 1953 में इसको इनॉग्रेट कर दिया गया था, राइट। तो ये जो जो भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन या क्रिटिसिज्म का मेन रीज़न है, देखें, यहाँ पर कितने भी रूल देखे गए हैं, चाहे कोई भी देखें आप, डिस्क्रिमिनेशन देखें, इसमें कहीं पे भी यूआर को मेंशन नहीं किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशन है उसमें भी कहीं यूआर मेंशन नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में यूआर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। यूआर मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। और इक्वालिटी जो कमिटीज है उसमें भी एक तरीके से कहीं पर भी यूआर का रिप्रेजेंटेशन, मतलब ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इट मीन्स उनको डायरेक्टली ये मान लिया गया कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर हायर एजुकेशन में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो भी किसी तरीके का क्राइम कमिट होता है, वो कौन कमिट करता है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट क्राइम करते हैं। सो दिस इज़ वेरी बैड। इसको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है यूजीसी को, और लार्ज स्केल पे इसकी क्रिटिसिज्म भी हो रही है। इनडायरेक्टली इसको यूजीसी को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, अभी किसी भी केस हो, कोई भी केस में अल्टीमेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्राइम कमिट करने वाला है वो कौन है, क्रिमिनल जो है यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो दीज काइंड ऑफ रूल्स आर नीडेड टू बी अमेंडेड, और गवर्नमेंट को इस पर क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। और यहाँ के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, उनको स्टैंड लेना चाहिए कि क्या ऐसे रीजंस रहे कि हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन है इनका यूआर या जनरल कैटेगरी का, वो बिल्कुल भी नहीं किया और जीरो कर दिया गया यहाँ से। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको लेके काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म जो है पब्लिक डोमेन्स में या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट को इंस्टेंटली इसको क्या कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नोटिस लेना चाहिए, सो दैट दीज काइंड ऑफ रूल्स कैन बी अमेंडेड, और फर्दर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन अगेंस्ट द यूआर कैटेगरी और ओपन कैटेगरी कैन ऑल्सो बी स्टॉप्ड। देखें, ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर कोई ऐसा ग्राउंड है, तो डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। ये हो सकता है दैट कैन ऑल्सो टेक प्लेस अगेंस्ट द यूआर कैटेगरी कैंडिडेट। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट को इसको कॉग्निजेंस या संज्ञान लेना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, जो किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट ईच एंड एवरी कास्ट, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कैटेगरी, दैट कैन ईजिली बी एड्रेस्ड। तो ये था आज का लेक्चर, और हम लोग ऐसे ही इश्यूज़ को डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।